आज का विषय है खुद को खोजना, यानी स्वयं की खोज। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। ये प्रश्न भी बड़ा अजीब लग रहा होगा, आज का विषय भी बहुत ही अटपटा अजीब लग रहा होगा कि खुद को खोजना है। क्या खुद स्वयं कहीं खो गए हैं, गुम हो गए हैं? तो फिर किसको खोजना है? विषय आता है खुद को खोजना, यानी स्वयं को ही खोजना कि स्वयं आप कहाँ गुम हो गए हैं, कहाँ खो गए हैं। तो इस विषय में चर्चा करना आवश्यक है। खुद को खोजना, खुद आप स्वयं कौन है, पहले ये जान लिया जाए तो ये सारा विषय स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, आप अवश्य जानते हैं। खुद जो व्यक्ति स्वयं है, क्या स्वयं को नहीं जानेगा? अवश्य जानता है। तो खुद को जानना, आप स्वयं कौन है। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, लेकिन इसके अंदर आप खुद यानी स्वयं नाम की सत्ता कौन है, जिसको शब्द दिया गया चेतना। कोई आत्मा कहता है, कोई रूह कहता है, कोई सोल कहता है, कोई चेतना कहता है। जो आपको सुविधा लगे वो आप नाम दे सकते हैं, या कोई एनर्जी कह सकते हैं, कोई शक्ति कह सकते हैं। जो आपको ठीक लगता है वो आप स्वीकार करें। तो ये प्रकृति का 5 तत्वों का आपका शरीर है और उसमें आप चेतना मौजूद है, या आप एनर्जी एक मौजूद है। आप जो स्वयं है या खुद है वो कौन है? आप चेतना है। लेकिन जब आपको ये प्रकृति का शरीर प्राप्त है, जीवन प्राप्त है, तो इसमें केवल चेतना ही नहीं है, बल्कि ये कहा जाए तो सबसे ज़्यादा उचित होगा कि यह आपका जीवन है। जीवन में चेतना भी है और प्रकृतिकृत शरीर भी है, दोनों है। दोनों का ही सम्मिश्रण है, दोनों ही मिलकर के ये जीवन चल रहा है। यदि चेतना नहीं हो तो भी शरीर का अस्तित्व नहीं होगा, और यदि शरीर नहीं हो तो भी चेतना कोई कार्य नहीं कर सकती। तो दोनों का एक साथ होना परम आवश्यक होता है। दोनों का कंबाइंड होकर के रहना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों जब तक कंबाइंड है तब तक जीवन है। जब कंबाइंड से अलग अलग दोनों सत्ताएं हो जाती हैं तो जीवन नाम की सत्ता को कहा जाता है कि ये समाप्त हो गया। जबकि दोनों ही सत्ताएं जो प्रकृति की हैं वो चेतना की हैं, दोनों ही नष्ट नहीं होती हैं, नश्वर नहीं है, लेकिन रूप बदल जाते हैं दोनों के नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे प्रकृति का रूप बदलता है। लेकिन चेतना जो उसे एहसास था, ये शरीर या चेहरा ये है, वो रूप बदल करके इस मायने में कह सकते हैं चेतना का रूप बदलता है। जो जीवन का रूप था यानी शरीर का जो रूप था, वो रूप हट करके चेतना अपने ओरिजिनल रूप में, पॉइंट ऑफ लाइट माना जाता है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो स्वीकार कर सकते हैं। कुछ और आप करना चाहें वो आपकी मर्जी है, कर सकते हैं, वह व्यक्तिगत विषय है आपका। तो आप ये देखेंगे चेतना और शरीर के होने पर ही ये जीवन चलता है। ये जीवन कब चलता है? चेतना और शरीर दोनों को। तो खुद को खोजने का विषय जो आता है, खुद को खोजना कि आप स्वयं कौन है, चेतना है। वास्तव में ये कहा जाए तो उचित होगा आपका जीवन है, आपका जीवन है। वास्तव में आप चेतना है, लेकिन इस समय आपका जीवन है। तो ये जीवन आपका मूल्यवान है। क्यों मूल्यवान है? क्योंकि ये जीवन आपको जीने के लिए प्राप्त है और उस जीवन दाता ने आपको दिया है, इसलिए इसका मूल्य सर्वाधिक हो जाता है। तो विषय था खुद को खोजना। तो खुद स्वयं आप कौन है? अब आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या क्या समाया हुआ है, क्या क्या बसा हुआ है। कई बार आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, कह देते हैं लोग
कि मेरे दिल में ये वस्तु बसी हुई है, या यह व्यक्ति बसा हुआ है, या यह चीज़ बसी हुई, ऐसा कह के कई बातें कह देते हैं लोग। वास्तव में मनुष्य मन के अंदर, उसके अंदर बहुत कुछ मौजूद है। एक ही चीज़ नहीं है। जो कुछ वो देख रहा है, जो कुछ सुन रहा है, जिनसे उसके रिश्ते हैं, जिनसे नहीं भी हैं, जिनसे टकराव भी, वो सब के सब लोग उसके अंदर बसे हुए हैं। सब कुछ उसके अंदर बसा हुआ है। फिर उन सब के बीच में खुद को खोजने की ज़रूरत पड़ती है, तभी खुद को खोजने का विषय आता है। सब कोई तो आपके अंदर मौजूद है, उसमें आपका वजूद कहाँ है, आपका अस्तित्व कहाँ है? क्या आप अपने अस्तित्व में रहते हैं? खुद का आपको एहसास रहता है कि आप चेतना है, या आपका जीवन सबसे ज़्यादा मूल्यवान है? कहीं ये तो नहीं भूल गए? सब कुछ होने के साथ साथ संसार का सब कुछ आपके पास है, संबंध है, धन है, वस्तुएं हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ आपके पास है, लेकिन खुद के अस्तित्व को भूल तो नहीं गए हैं। आज ऐसा तो नहीं हो गया कि कहीं इन वस्तुओं के कारण, संबंधों के कारण, भौतिक प्राप्तियों के कारण, मान शान इज्जत शोहरत के कारण, परिस्थितियों के कारण, इन समस्याओं के कारण कहीं खुद को तो नहीं खो बैठे कि खुद आप कौन हैं, क्या आपका अस्तित्व है, क्या आपकी विशेषताएं हैं, क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? कहीं ये खो तो नहीं गया, आपका अस्तित्व खुद तो नहीं खो गए कहीं? ये देखने की ज़रूरत है। खुद को खोजना, इन सब के बीच में दुनिया का तूफान है, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर भरी हुई है मन के अंदर, उसके बीच में खुद को खोजना कि आपका अस्तित्व क्या है, आप कौन हैं, वो एहसास रहता है या इन कारणोंवश भूल जाता है? परिस्थितियाँ इतनी आती है, उसमें इतने उलझ जाते हैं, समस्याएं ऐसी ऐसी आती हैं, उन उलझनों में इतने उलझ जाते हैं कि स्वयं को देखने का अवसर ही नहीं मिलता है, खुद को देख ही नहीं पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता? पूछ करके देखें, अपने आप से बात करके देखें, क्या है सत्य? सत्य क्या है आखिर? तो खुद को कभी भूल नहीं जाना है। खुद को भूल गए तो खुद को खोजना पड़ेगा, है? खुद को खोजना पड़ेगा कि कहाँ गुम हो गए, कहाँ खो गए। तो इतनी सारी व्यवस्थाओं में, इतनी सारी परिस्थितियों में, इतने सभी रिश्तों के बीच में खुद के वजूद को नहीं खोना है, खुद के अस्तित्व को नहीं खोना है। खुद के अस्तित्व को यदि खो गए तो समझो सब कुछ खो गया, फिर कुछ भी आपके पास नहीं रहा। तो क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन को अच्छी तरह से जी रहे हैं? खुद को न खोने का मतलब है खुद आप जो है, आप अपने जीवन को, यानी जो आपका व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल लाइफ है, क्या उस जीवन को आप जी रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ? किसके साथ? सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। क्या स्वयं को आप पूरी तरह से सम्मान दे पा रहे हैं? स्वयं के लिए आप जी रहे हैं? किसके लिए जी रहे हैं? जीवन आप किसके लिए जी रहे हैं? बहुत लोगों से आपने ये शब्द सुने होंगे। कोई कहता है हम देश के लिए जी रहे हैं, कोई कहता है हम धर्म के लिए जी रहे हैं, कोई कहता है प्रकृति के लिए जी रहे हैं, कोई कहता है हम अपने संबंधों के लिए जी रहे हैं, कोई कहता है बस जी रहे हैं और कुछ नहीं है जीवन में। तो वास्तविकता क्या है? क्या आप स्वयं के लिए जी रहे हैं या अन्य सब के लिए जी रहे हैं, लेकिन स्वयं को जीने के लिए, स्वयं को जीने के लिए, स्वयं के लिए कोई टाइम नहीं है आपके पास? ये अपने आप से पूछना होगा तो पता चलेगा क्या आप स्वयं के लिए अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन का आपका उद्देश्य क्या है, ये भी समझने की आवश्यकता है। जीवन का उद्देश्य क्या है? किसी ने बनाया है जीवन का उद्देश्य कि परिवार को अच्छी तरह से पालना पोषना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी संबंधों के विषय में। किसी ने उद्देश्य बनाया देश का, किसी ने उद्देश्य बनाया धन का, किसी ने उद्देश्य बनाया किसी भी क्षेत्र में अपने करियर को अच्छा बनाने का। किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं वो, उस क्षेत्र में उन्होंने अपना गोल निर्धारित किया कि हमें ये बनना है, ये प्राप्त करना है। इस प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए वो प्रयोग कर रहे हैं, वो जीवन में उस ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है जो उस जीवनदाता ने आपको जीवन दिया है? तो स्पष्ट है,
जीवन मिला है जीवन जीने के लिए, प्रतिपल जीवन का सुख लेने के लिए, जीवनदाता के साथ सर्व रिश्ते निभाने के लिए, और इस संसार में जो आपके साथ रिश्ते हैं उनके साथ बड़े सुखद रीति से रहने के लिए, खुशी खुशी रहने के लिए, उस रिश्तों के बीच में भी सुख शांति और आनंदमय जीवन जीने के लिए। जीवन वास्तव में मिला है जीने के लिए, संबंधों को निभाने के लिए, और उस जीवन का सुख, संबंध निभा करके क्या आपको क्या मिलता है? जीवन में खुशियाँ मिलती हैं। तो फिर भी लौट करके आप किसके लिए जी रहे हैं, किसके लिए संबंध निभा रहे हैं? खुद के लिए। तो खुद के जीवन को बेहतर ढंग से जीना है, जीने के लिए ही यह जीवन प्राप्त है। किसके लिए जीवन प्राप्त है? जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन को बेहतर ढंग से जीना है। जीने के लिए संबंधों की भी आवश्यकता है, उनके साथ भी अच्छे से निभाना है, धन की भी आवश्यकता है तो धन का भी कार्य करना है। तो आप देखेंगे अपने आप को, खुद को खोजना कि खुद आप वास्तव में अपने आप में है या नहीं है। आपको अपना याद है, अपनी स्मृति है, या खुद को भूल गए इस दुनिया की भीड़ में, दुनिया की चकाचौंध में, या दुनिया की परिस्थितियों में, समस्याओं में खुद को ही भूल गए कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, किस लिए मुझे जीवन प्राप्त हुआ है, जीवनदाता ने किस लिए जीवन दिया, ये संबंध किस लिए दिए, इनके साथ किस तरह से आपको जीना है। तो कहीं संसार की भीड़ में, संसार की बहुत सारी उलझनों में उलझ करके खुद को तो नहीं भूल गए कि जीवन को किस लिए जीवन मिला है और जीवन को किस तरह से जीना है। कहीं उन्हीं उलझनों में उलझ करके तो नहीं रह गए। ये देखने की आवश्यकता है स्वयं को। किसको देखने की ज़रूरत है? स्वयं को देखने की ज़रूरत है कि आप खुद ही खुद का होकर के रह रहे हैं या नहीं, ये सबका होकर के रह रहे हैं। सबको कह देते हैं कि हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं। आप वस्तुओं के लिए जीवन जी रहे हैं, संबंधों के लिए जीवन जी रहे हैं, सबके लिए आज जी रहे हैं, लेकिन स्वयं के लिए क्या खुद आप खुद के होकर के रह रहे हैं? स्वयं ही स्वयं के होकर के रह रहे हैं, या सबके तो होकर के रह लेते हैं लेकिन खुद के होकर के नहीं रह रहे। जब तक स्वयं आप स्वयं अपने होकर के नहीं रहेंगे तब तक जीवन में जो खुशियां हैं, जो सुख है, जो आनंद है, जो स्वतंत्रता है, जो प्रेम है होना चाहिए, वो कैसे होगा? आप स्वयं अपने आप से बात करें। जो स्वयं स्वयं का होकर के रहता है वो किसी और का भी होकर के रह सकता है, पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन जो स्वयं स्वयं का ही होकर के नहीं रह सकता है वो किसी दूसरे का होकर के कैसे रह सकता है? जो व्यक्ति स्वयं स्वयं के साथ अच्छी तरह से रिश्ता निभाता है, संबंध निभाता है, स्वयं को बेहतर ढंग से चलाता है, स्वयं जीवन को अच्छे ढंग से जीता है, इसे ही कहेंगे स्वयं स्वयं का होकर के रहना। जो स्वयं स्वयं के जीवन को बेहतर ढंग से जीना जानता है वही रिश्तों को निभा सकता है। जो स्वयं के साथ ही रिश्ता नहीं निभा सकता वो दूसरों के साथ रिश्ता निभा कैसे सकता है? सिद्धांत तो यही कहता है। बाकी निभा रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। सिद्धांत को तोड़ करके भी यदि आप रिश्ते निभा रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, हम ये नहीं कहेंगे गलत है। लेकिन सिद्धांत ये कहता है जो स्वयं के साथ ही रिश्ता नहीं निभा सकता है, स्वयं की ही देख रेख नहीं कर सकता है, खुद के जीवन को बेहतर ढंग से नहीं जी सकता है, वो दूसरों के लिए कैसे जी सकता है? दूसरों के साथ, अन्य रिश्तों के साथ रिश्ते कैसे निभा सकता है? जिस व्यक्ति को स्वयं से रिश्ते निभाना आता है, स्वयं के जीवन को जीना आता है, वो अवश्य दूसरों के साथ रिश्ता निभा सकेगा और अवश्य दूसरों के साथ भी अपने जीवन को और उनके जीवन को भी सुखद जीने में, उनको जीवन जीने में मदद कर सकता है और स्वयं के जीवन को भी अच्छी तरह से जी सकता है। इसलिए परम आवश्यक है ये बात, सैद्धांतिक स्वयं से ही निकल करके चलती है। जो स्वयं अपने जीवन में खुश नहीं है वो दूसरों को खुशियाँ क्या बांट सकता है? एक दुखी व्यक्ति दूसरों को दुखी दे सकता है, जो है वही दे सकता है, जो नहीं है वो नहीं दे सकता है। तो या वास्तव में यदि आप अपने आप में खुश रहना जानते हैं, स्वयं स्वयं में खुश रहना जानते हैं, स्वयं ही स्वयं के जीवन को जीना जानते हैं, स्वयं ही स्वयं में संपन्न रहना जानते हैं, स्वयं ही स्वयं की विशेषताओं को देखना जानते हैं, स्वयं ही स्वयं अपनी खूबसूरती को पहचानते हैं, अपने सौंदर्य को समझते हैं, विचारों की सुंदरता, भावनाओं की सुंदरता को समझते हैं, वही दूसरों को भी समझ सकता है। जो स्वयं को नहीं समझ सकता है वो दूसरों को क्या समझेगा? सिद्धांत तो यही कहता है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप अच्छे से जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन सिद्धांत तो सिद्धांत ही है। सिद्धांत तो अपने तरीके से ही कार्य करता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने जीवन को बेहतर ढंग से नहीं जी सकता है, वो दूसरे के जीवन को अच्छा कैसे बना सकता है, उनके जीवन में खुशियाँ कैसे ला सकता है। जो स्वयं खुश नहीं है, जो स्वयं दुखी है, जो स्वयं परेशान है, दूसरों को जीवन की परेशानियों को दूर कैसे कर सकता है। जो स्वयं अशांत है, दूसरों को शांति कैसे दे सकता है। सिद्धांत तो सिद्धांत ही है। सिद्धांत तो अपने तरीके से ही कार्य करेगा। जो स्वयं स्वतंत्र नहीं है, वो दूसरों को स्वतंत्र कैसे कर सकता है। जो स्वयं ही इंद्रियों के बंधन में बंधा हुआ है, जो स्वयं ही इंद्रियों का गुलाम हो, मन का गुलाम हो, परिस्थितियों का दास हो, वो किसी और को स्वतंत्र कैसे रख सकता है। वो तो उन्हों को भी बंधन में, अपने बंधन में रखने की कोशिश करेगा, प्रयत्न करेगा। तो जो स्वयं स्वतंत्र है वो दूसरों को स्वतंत्र रख सकता है। जो स्वयं खुश है वही दूसरों को खुशियाँ दे सकता है। स्पष्ट समझ लीजिए, यदि आपको किसी व्यक्ति के द्वारा दुख मिलता है तो समझ लेना चाहिए। कई बार लोगों को भ्रम होता है, वो कहने लगते हैं कि हमें इस व्यक्ति के द्वारा दुख मिला है, हम बहुत दुखी हैं, और वो तो हमें दुख दे करके खुश होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। वही व्यक्ति वह सब कुछ दे सकता है, वही दे सकता है जो उसके पास होगा। जो स्वयं दुखी होता है वही दुख दे सकता है। वो, और जिसके पास दुख है ही नहीं वो दुख दे कैसे सकता है। जिसके पास खुशियां है ही नहीं वो खुशियां दे कैसे सकता है। तो जिसके पास जो होता है वही देता है, ये समझने की आवश्यकता है। तो खुद को खोजना यहाँ आवश्यक है। क्या खुद को खोज लिया, खुद को पा लिया, खुद के साथ रिश्ता निभा लिया, खुद स्वयं से स्वयं में खुश रहते हैं, स्वयं की विशेषताओं को आपने परख लिया, देख लिया, जान लिया, उनका अनुभव कर लिया, स्वयं के साथ रिश्ता निभा लिया, प्रश्न तो बराबर बरकरार रहेगा। इसलिए जरूरी है आप अपने आप से पूछ करके देखें, क्या स्वयं से स्वयं का आपका रिश्ता कैसा है। क्या स्वयं स्वयं में आप खुश रहना जानते हैं, सुखी रहना जानते हैं, स्वतंत्र रहना जानते हैं। हर विशेषता को देखिए, पहले स्वयं से देखिए। जब तक स्वयं से ही आपने प्रेम नहीं किया, स्वयं से ही प्रीति नहीं निभाई, तो दूसरों के साथ प्रेम क्या कर सकते हैं, क्या प्रीति निभा सकते हैं। जिसने स्वयं की परवाह की होगी वही दूसरों की परवाह कर सकता है। जिसने स्वयं की ही परवाह नहीं करी वो दूसरों की क्या परवाह करेगा। जो स्वयं के साथ ही रिश्ते का कोई महत्व नहीं दिया है, परवाह नहीं किया, वो दूसरे रिश्तों की कोई परवाह नहीं करेगा। यदि कोई किसी रिश्ते की परवाह नहीं करता है तो आपको जान लेना चाहिए कि ये व्यक्ति अपनी परवाह नहीं कर रहा है। खुद के साथ रिश्ता इसका बेहतर नहीं है, संतुष्ट नहीं है अपनी लाइफ से, ये सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, खुश नहीं है अपने जीवन से, इसीलिए दुख दे रहा है दूसरों को। जो है वही दे सकता है। जिसके पास शांति है वो शांति देगा, जिसके जीवन में खुशियाँ है वो खुशियाँ बांटेगा, जिसके जीवन में स्वतंत्रता है वो दूसरों को भी स्वतंत्रता प्रदान करेगा, दूसरों को भी स्वतंत्र रखेगा, बंधन में बांधने का प्रयास ही नहीं करेगा। ये सब कुछ विषय स्वयं से ही चलता है। तो पूछना होगा स्वयं से, बात करनी होगी स्वयं से, आपको देखना होगा स्वयं को। यदि आप कहते हैं आपको स्वयं को देखने का समय नहीं है तो ये आप अपने साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं, खुद को आप धोखा दे रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आप अपने आप को धोखा न दें, अपने साथ आप अन्याय ना करें, अपने साथ गलत ना करें, अपने आप को दुखी ना करें, अपने आप को असंतुष्ट ना करें, अपने आप को परेशान ना करें। इस सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है। और इस सत्य के अनुरूप खाली स्वीकार करने से काम नहीं चलने वाला है, बात नहीं बनने वाली है। इस सत्य को स्वीकार करके उसके अनुरूप अपने जीवन को जीना होगा, खुद से रिश्ता निभाना होगा, खुद से खुद का होकर के रहना होगा, खुद से बातें करनी होगी, खुद से खुद को स्वतंत्र रखना पड़ेगा। जब आप स्वयं अंदर से स्वतंत्र हैं तो कोई दुनिया का बंधन आपको बांध नहीं सकता है। जब स्वयं अंदर से खुश है कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। यदि आप स्वयं ही अंदर से दुखी हैं तभी कोई कर सकता है, तभी संभावना है। लेकिन यदि आपके पास खुशियाँ हैं, सुख है, आनंद है, प्रेम है, शक्ति, स्वतंत्रता है, तो वही तो बांटेंगे। दया है, क्षमा है, कृपा है, करुणा है, सबके प्रति कल्याण का भाव जो है वही दिखाई देगा, वही आप बांट पाएंगे। जो आप हैं नहीं वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आप हैं ही नहीं तो क्या दे सकते हैं। जो आपके पास है ही नहीं आप दे क्या सकते हैं। जो है वही दिया जा सकता है। इसलिए इस सत्य को समझना परम आवश्यक होता है। क्या खुद की खोज समाप्त हो गई? आपने खुद को जान लिया, समझ लिया, परख लिया, अनुभव कर लिया, खुद के विषय में सब कुछ जान लिया। इसके पूर्व में आपका जीवन क्या था, आज है, कल कब रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब कुछ आपने जान लिया, समझ लिया, उसी अनुसार आप चल रहे हैं। अपने आप से पूछना होगा ये प्रश्न, अपने आप से बातें करनी होगी, तब आपको अपने आप ही उत्तर मिलेगा वास्तव में सत्य क्या है।
तो पूछिए अपने आप से कि आप स्वयं स्वयं का होकर के रह रहे हैं, चल रहे हैं, ये किसी और का होकर के रह रहे हैं, अपने नहीं होकर के रह रहे हैं। आप स्वयं अपनी व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार का कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं, अपने साथ धोखा तो नहीं कर रहे हैं, अपने आप को दंडित तो नहीं कर रहे हैं, अपने आप को प्रताड़ित तो नहीं कर रहे हैं, अपने आप को दुखी तो नहीं कर रहे हैं, अपने आप को निराश उदास तो नहीं कर रहे हैं, अपनी हिम्मत को कमज़ोर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कहीं अपनी विल पावर को कमज़ोर तो नहीं कर रहे हैं। आप देखिए अपने आप से बातें करिए, पता चलेगा आपको अपने विषय में। इससे कहते हैं खुद को खोजना। खुद को आपने पा लिया क्या? जिसने खुद को पा लिया, खुद को खोज लिया, खुद का हो गया, उसे दुनिया की कोई शक्ति, सारी दुनिया एक तरह विरोध में खड़ी हो जाए तो भी उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता, अशांत नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने खुद को पा लिया। खुद को पाना कोई कॉमन बात नहीं है। जिसने खुद को पा लिया, खुद में जीवन जीना सीख गया, स्वयं में जीवन जीना सीख गया, तो ये समझ लीजिए उसका स्टेप, उसका एक कदम उस ओर बढ़ गया है। किस ओर? जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। स्वयं का अनुभव करना, स्वयं को महसूस करना, फिर इसके बाद उसका कदम आगे की ओर बढ़ गया। जीवन दाता जिसने जीवन दिया है उसकी ओर बढ़ गया, फिर उसे जानना, समझना, अनुभव करना, उसे पाने की बात आती है। लेकिन जिसने खुद को ही नहीं पाया है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं किया, वो चाहता है कि उस सुप्रीम सत्ता का अनुभव हो जाए, कैसे होगा? जिसने खुद को ही नहीं पाया है और पाने की इच्छा रखता है, सारी दुनिया मुझे मिल जाए, ये सारे रिश्ते मुझे मिल जाए, वो सुप्रीम सत्ता मुझे मिल जाए, ये कैसे संभव होगा? अपने आप से पूछिए, अपने आप से बात करिए। तो खुद की खोज समाप्त हुई है, अभी भी जारी है। अपने आप से पूछना होगा, खुद को खोजना होगा, खुद को देखना होगा, खुद को समझना होगा, खुद का अनुभव करना होगा, खुद से बातें करनी होगी, खुद से रिश्ता निभाना होगा और खुद की प्राप्तियों को देखना होगा। आप बताएं, छोटा सा प्रश्न है आपसे, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? वो तो आपने समझ लिया, जीवन को जीना। और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपके जीवन की? सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपको आपके जीवन में? विचार करके देखें, पूछ के देखें, उत्तर दे देते हैं आपको। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? वो है जीवन में संतुष्टता। क्या आप जीवन में संतुष्ट हैं? क्या आप सेल्फ लाइफ से सेटिस्फाइड हैं? क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? खुद से संतुष्ट हैं? खुद के द्वारा जो आपने कार्य किया उससे संतुष्ट हैं? खुद के द्वारा जो प्लान बनाए उससे संतुष्ट हैं? जो आपको प्राप्तियां हैं उनसे संतुष्ट हैं? क्या स्वयं के विचारों से आप संतुष्ट हैं? स्वयं की भावनाओं से संतुष्ट हैं? स्वयं जो आपने जीवन में उद्देश्य बनाए उससे संतुष्ट हैं? स्वयं जो आपने जीवन में निर्णय लिए उनसे संतुष्ट हैं? क्या पूरी तरह से आप खुद से संतुष्ट हैं? ये सबसे बड़ी जीवन की आपकी उपलब्धि है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? जीवन को जीना, बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से, हर पल को जीना और रिश्तों के साथ भी जीना। अकेले नहीं जिया जा सकता है खाली जीवन, उसके लिए संबंध भी चाहिए। संबंधों को बेहतर ढंग से निभाना, ये जीवन का उद्देश्य हो गया। और प्राप्ति क्या होगी? सर्वोच्च प्राप्ति क्या है? सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? वह है जीवन में संतुष्टता। क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? जो कुछ आपने जीवन में प्राप्त किया है, प्राप्तियां आपके पास है, उनसे आप संतुष्ट हैं? कुछ और तो नहीं चाहिए आपको? कुछ और पाने की चाहत तो नहीं है? एक संतुष्टता होती है कंप्रोमाइज वाली, समझौते वाली, और एक संतुष्टता होती है संपन्नता की, भरपूरता की। तो क्या आपने अपने आप को पा लिया? अपने साथ रिश्ते सभी निभा लिए और कुछ पाना तो शेष नहीं है? क्या आप अपने आप से पूरी तरह से संतुष्ट हैं? अपने जीवन से, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने कार्यों से, अपने गोल से, अपने प्रयासों से, अपने संबंधों से, सारी चीज़ों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्टता आपके जीवन का सबसे बड़ा अनमोल धन है, अनमोल प्राप्ति है। यदि आपके जीवन में संतुष्टता नहीं है, आप अपने व्यक्तिगत जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और जीवन के हर पार्ट में आप संतुष्ट नहीं हैं, तो वास्तव में अभी भी आपको जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हुई है।
चाहे संसार की कितनी भी प्राप्तियां हो जाए, लेकिन जब तक आप अपने जीवन से स्वयं ही संतुष्ट नहीं होंगे स्वयं से, तब तक आप कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं रह सकते, संतुष्ट नहीं रह सकते, शांति में नहीं रह सकते, प्रेम में नहीं, कैसे रह पाएंगे? विचार करके देखिए, अपने आप से बात करके देखिए। इसलिए ये परम आवश्यक होता है खुद को खोजना। तो खुद को खोजना जरूरी है। खुद को खोजने के बाद देखना है खुद को पा लिया आपने, और खुद को पाने के बाद खुद का जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को आपने पा लिया। और सबसे बड़ा जो प्राप्ति अचीवमेंट है वो है संतुष्टता। क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? अपने संबंधों से संतुष्ट हैं? आपके पास जो प्राप्तियां हैं उन सारी चीज़ों से आप संतुष्ट हैं? प्राप्तियों में आपके संबंध भी हैं और प्राप्तियों में आपके भौतिक पदार्थ भी हैं। क्या उन सब से आप संतुष्ट हैं, खुश हैं? आपको और कुछ पाना तो नहीं है? ये स्पष्ट करता है यदि कुछ और पाने की चाहत है तो अभी कुछ शेष है, कुछ बाकी है, इसलिए प्रयास जारी है। तो अब आप अपने आप से पूछना, अपने आप से बात करना, क्या खुद की जो खोज थी वो समाप्त हो गई? खुद को खोजना आपने खोज लिया, आपने पा लिया स्वयं को, स्वयं का हो करके रह करके चल रहे हैं, किसी और का हो करके रह रहे हैं, खुद का नहीं। देखिए, अपने आप से बात करिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्या आप स्वयं का हो करके रह रहे हैं या किसी और का हो करके रह रहे हैं? जो स्वयं का ही हो करके नहीं रहा, वो किसी और का हो करके कैसे रह सकता है? अपने आप से बात करके देखें। शायद हम समझते हैं कि खुद को जो खोजने का विषय था, आपकी खोज जल्दी से जल्दी पूरी हो और आप अपने आप को पूरी तरह से पालें। आपके जीवन का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य को पालें। जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी उस उपलब्धि को आप पालें। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय था खुद को खोजना। आपकी खुद की खोज पूरी हो जाए, आप खुद स्वयं को पालें, स्वयं के उद्देश्य को पालें, और स्वयं के उद्देश्य को पाने के बाद जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है, उसे पालें। यही हमारी हार्दिक दिलोजा से शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।